टेंथ की मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी से 8th चैप्टर कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। मैंने इस 8th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन करा दिए। इसका जो 11th क्वेश्चन है, जब हम उसे टेबल वेबल पढ़ लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, उसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो आज कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के लिए। बुक ओपन करिए। आपको बुक में इस सेकंड एक्सरसाइज के लिए कुछ रिलेशंस दिखाई देंगे। किस तरह के रिलेशंस हैं? वो रिलेशंस एंगल को लेकर है, ठीक है ना। तो एंगल दिखाई देगा, कभी टेन साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, इस तरह के आपको कुछ वैल्यूज पता लगानी होंगी। तो एक टेबल भी बुक में बना के दी है, लेकिन बुक की टेबल आप बाद में देख लेना। अभी मैं आपको इस बुक की इस टेबल को नहीं समझाते हुए एक नए तरह से टेबल सिखाता हूं, जिससे कि आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, आप उसे अपने आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। केवल आपको मैं एक की वैल्यू याद कराऊंगा, बाकी सब अपने आप करना। अभी आप नोट नहीं करोगे, पहले आप समझोगे, उसके बाद फिर आप नोट करना। मैं नोट करने का टाइम दूंगा, ओके। देखिए, आपसे जो आपके कोर्स में जो वैल्यूज हैं, जैसे आप 11 पहुंचोगे तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके जो कोर्स में वैल्यूज हैं वो केवल इतनी सी हैं। 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। बस 5 वैल्यूज आपको पढ़नी है, लेकिन सबके लिए। साइन थीटा के लिए साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, इसको आप याद कर लो। साइन 0 की वैल्यू होगी 0। 30 की साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 3√3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ओके, साइन थीटा समझ में आ गया आपको। साइन थीटा मतलब साइन थीटा की जगह पर हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर अलग अलग वैल्यू लेंगे। इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ये 0 पे 0 होता है, 30 पे ये 1/2 होता है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अब कॉस थीटा की वैल्यू याद नहीं करनी है, साइन की याद कर ली बस। इसके बाद यहां से लिखना शुरू करो। जो 90 है उसको पहले यहां लिख लो 1, फिर उसके बाद सीक्वेंस में √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अब 10 को बताने से पहले मैं आपको दो बातें बताता हूं जो आपके आगे भी काम आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाएगा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है समझने के लिए, सिर्फ टेन थीटा हम फाइंड कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है। साइन थीटा की वैल्यू में अगर कॉस थीटा से डिवाइड करें तो वो टेन थीटा होता है। इसी तरह से आप आगे पढ़ोगे तो कॉट थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। आप चाहो तो ये बाद में जब नोट करें तो हम कर देना, मैं बता दूंगा आपको बाद में। अभी तो आप याद रखोगे टेन थीटा कब आएगा ये। और एक और बात याद रखो जो आपको छोटी क्लासेस में भी सिखाई गई है, 1/0 की वैल्यू क्या होती है और 0/1 की वैल्यू क्या होती है। इन दोनों की अलग वैल्यू होती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इन दोनों की वैल्यू 0 होती है। 0 में 1 का डिवाइड करें या 1 में 0 का डिवाइड करें तो ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि 0 होता है, मतलब आप स्टूडेंट मानते हो। मैथ्स में ऐसा नहीं होता। 1/0 नॉट डिफाइन होता है, इसको इंफिनिटी भी बोलते हैं। ये साइन होता है इंफिनिटी का, ठीक है ना, नॉट डिफाइन। और 0/1 0 होता है। आ रही है मेरी बात आपको समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन दो बातों को ध्यान रखो, टेबल बनाना शुरू कर दो। आप कैसे बनाओगे टेन थीटा की टेबल? मैंने क्या फॉर्मूला बताया, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। ये आपके सामने साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू है। साइन अपॉन कॉस का मतलब 0/1, और 0/1 क्या होता है, 0। ओके, अब जरा ये देखो, फिर साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा के लिए साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस में क्या करोगे, कैसे निकालोगे साइन अपॉन कॉस की वैल्यू? 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। 1/2, 2/√3, रेसिप्रोकल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1/√3, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3। जैसे इसका रेसिप्रोकल होगा
तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। जब ये दोनों रखे जाएंगे रेसिप्रोकल में तो 1 से 1 और √2 से √2, तो ये आ जाएगा 1। ऐसे ही साइन थीटा अपन कॉस थीटा से इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, उसको √3/1 को नीचे 1 लिखते हैं, नहीं तो √3। अब लास्ट वैल्यू 1/0। 1/0 मैंने क्या बताया आपको, नॉट डिफाइंड, ये होता है नॉट डिफाइंड, इसको आपको नॉट डिफाइंड लेना है। ठीक है, हटा दूं ये सब चीजें। अब इसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा में रिवर्स वैल्यू आएंगी, जैसे अपने साइन का रिवर्स कॉस निकाला, ऐसे टेन का रिवर्स कॉट आएगा। तो सबसे पहले नॉट डिफाइंड, फिर √3, फिर 1 को 1, फिर 1/√3 और उसके बाद 0। ये समझ में ना आए जिसको मुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना। सेक थीटा, पहले आप कॉसेक थीटा लिख लो, फिर सेक थीटा लिख लेना। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपको मालूम है, आप जानते हो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, आप पढ़ चुके हो इस बात को। कैसे साइन पढ़ते हो आप P/H, और कॉसेक आपने क्या पढ़ा पिछली एक्सरसाइज में, कॉसेक आपने पढ़ा H/P। ऐसे ही कॉस और सेक होते हैं, तो सेक कॉस का कॉस होता है B/H, तो ये सेक क्या होता है, H/B होता है ना। अब आप देखो, अगर मैंने बोला आपको कि साइन का रेसिप्रोकल ये होता है, तो जितनी भी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने का मतलब सबको उल्टा कर दो, ठीक है ना। तो यहां जैसे ही आप 0 का रेसिप्रोकल करोगे, माने उसका 1/0 निकालोगे, तो 1/0 मैंने क्या बताया, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा। देखो वैसे अभी क्या है, साइन की वैल्यू कितनी है, 0। रेसिप्रोकल मतलब नीचे 1 होता है ना, किसी भी नंबर के नीचे 1 कर सकते हो। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड मैंने बता ही दिया आपको, या ऊपर लिख लेंगे आप 1/0 नॉट डिफाइंड, और 0/1 0। ये दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1 मतलब 2 हो गया। ये इतनी बातें इसलिए की जा रही है, इससे आपको टेबल रटनी नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2/1 मतलब √2 हो गया। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, फिर 1 का रेसिप्रोकल 1/1 मतलब 1। रिवर्स आ जाओ सेक के लिए, कुछ नहीं करना, या दो तरह से कर सकते हो, तो इनका रेसिप्रोकल करते जाओ, नहीं तो यहां से आ जाओ। 1 0 पे 1, 30 पे 2/√3, 45 पे √2, फिर इसके लिए 2 और इसके लिए नॉट डिफाइंड। अब आप पूछिए, जो जो फॉर्मूले हमने यूज किए थे उसमें एक टेन थीटा का यूज किया था, आगे भी आपको यूज करना है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट का आप लिख लो, आपने यूज तो नहीं किया, आपने रिवर्स करके लिख दिया था, वो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एक तो आपने ये यूज किया, दूसरा आपने यूज किया था साइन थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा निकाला था, तो आपने रेसिप्रोकल किया था साइन का, ठीक है। और आपने दो वैल्यू कौन कौन सी यूज की थी, 1/0 को आपने नॉट डिफाइन लिखा, 1/0 को आपने नॉट डिफाइन लिखा, और 0/1 को आपने 0 लिखा। ये कुछ बातें थी जो इस टेबल को करने में यूज है। अच्छे से नोट करो, समझ के नोट करो, क्योंकि टेबल बहुत काम आएगी। और फिर हम, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो। आप बोलोगे तो मैं टेबल फिर से रिपीट करा सकता हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ जरा, कहां प्रॉब्लम आ रही है, समझ के करना, अच्छे से नोट करना, जब नोट हो जाए तो मुझे बताना। शान को समझ में आ गई, और कोई।
ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं मैं, सुन लीजिए। आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक की 5 वैल्यूज आपको पता होना चाहिए सबकी। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, इसमें हमने जो टेबल बनाई है, उस टेबल में सबसे पहले हमने साइन थीटा की वैल्यू लिखी है। साइन थीटा की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1 होती है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर इसमें डाउट की क्या है, इसमें तो आपको याद ही करना है। तो जब आप कॉस लिखोगे तो रिवर्स कर दो, ठीक है ना, पूरा रिवर्स कर दो। 1 फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। दो वैल्यूज में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहां से यहां तक। तीसरी जो 10 आया था, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब इनमें सब में डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो आपने जैसे साइन थीटा कॉस थीटा यहां पे अपॉन किया तो 0/1 बना, और 0/1 मैंने क्या बताया, 0 होता है, तो मैंने 0 लिख दिया। अब क्या करोगे, जब डिवाइड करोगे तो ये रेसिप्रोकल में टर्म कटती जाएंगी, 1/√3, ये पूरा कट गया 1, इसमें 2 और 2 कैंसिल हो गया √3, और लास्ट वाला जब अपॉन में रखोगे 1/0, तो 1/0 को हमने नॉट डिफाइन लिखा है तो नॉट डिफाइन हो गया। 10 भी समझ में आ गया। कॉट के लिए यही वैल्यू यहां से रिवर्स कर दो, ये लिखो, फिर ये ऐसे करके लिखो, कॉट हो गया। 4 आपको याद हो गए। अब बात आई कॉसेक की। तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल की फॉर्म में होता है, आपने पहले ही पढ़ा है। साइन पी अपॉन एच पढ़ा है और कॉसेक पढ़ा है एच अपॉन पी। तो अगर ये साइन का रेसिप्रोकल होता है तो फिर सीधी बात है कि सबका रेसिप्रोकल करो। तो अगर 0 लिखा है, साइन 0 की वैल्यू 0 लिखी है, तो हम 0 अकेला कोई भी नंबर 2 लिखेंगे, नीचे 1 तो होता ही है ना। ऐसे 0 लिखेंगे तो नीचे 1 होता है, तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करोगे तो 1/0, और 1/0 क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, आपने 2 लिख दिया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका रेसिप्रोकल √2/1, √2 लिख दिया। इसका रेसिप्रोकल 2/√3, वो लिख दिया। 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1 लिख दिया। सेक के लिए आपने यहां से रिवर्स कर दिया, से आप करते आए हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आया समझ में सभी को, कोई डाउट नहीं? चलिए बढ़ाएं क्वेश्चन को आगे, आगे बढ़े। ठीक, तो सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में इन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे हमें इवेल्युएट करना है। मैं पहला क्वेश्चन करता हूं, निकालिए एक्सरसाइज 1.2। इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट का मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी है इन्हीं के बेसिस पे। ये टेबल आप बनाना एक दो बार, अपने आप बनाने की कोशिश करना, आपको समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसके अंदर। देखिए पहला क्वेश्चन है, आज तो मैं आपसे टेबल पूछूंगा नहीं, लेकिन कल मैं आपसे टेबल पूछ सकता हूं, आप याद कर लेना कल तक। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन मानते हैं, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 60, कॉस 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। वैल्यूज देखो, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, अभी आपके सामने टेबल होगी, आप देख सकते हो, इनटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 ही होती है, √3/2 ही होती है, जो साइन 60 की वही कॉस 30 की है। ठीक है, उसके बाद साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 बना 3, और 2 और 2 बना 4। इनका करोगे तो 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4 1 जा 4, 1 का 3 से करेंगे तो 3, 4 1 जा 4, 1 का 1 से करेंगे तो 1, तो 4/4 आंसर आया 1। नोट करो, सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है और इवेल्युएट करना है। नोट करिए जल्दी से। अभी आप टेबल से वैल्यू देख के लिख सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो।
हो गया। चलिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 2 tan 45 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू भी √3/2, तो उसका भी स्क्वायर है, तो यहां भी स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो 2 इंटू 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, प्लस माइनस की टर्म कैंसिल कर दो, आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का। और वैसे रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसे बोर्ड मास से करना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी तो आंसर आ गया है। तो इसका यहां से एक और स्टेप दे सकते हो बोर्ड मास में, उसमें 2/1 प्लस 3/4 माइनस 3/4, पहले एडिशन वाले को ऐड करना पड़ेगा, बोर्ड मास में एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहां से ऐड करोगे 4, कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 माइनस 3/4, कितना हो गया 11/4 माइनस 3/4, कितना आएगा एलसीएम 4, 11 माइनस 3 8/4 से 2। ये मेथड है पूरा, कि अगर आप पूरे मेथड में करना चाहते हो, इसमें कि बोर्ड मास का रूल भी लग जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो उसको। ठीक है ना, नोट कर लो। थर्ड पार्ट करेंगे इसके बाद। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन लिखा है cos 45 अपॉन साइन 30 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू देखिए, cos 45 होता है 1/√2, तो मैंने लिखा 1/√2 डिवाइडेड बाय, जो अपॉन है उसको मैंने डिवाइड के साइन के साथ में लिख दिया। अब मैं ब्रैकेट में इन दोनों वैल्यू को लिखूंगा, समझ में आ रही है आपको। cos 45 की वैल्यू लिख दी, अपॉन था उसके मैंने डिवाइड का साइन लगाया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 2/√3, देख लीजिए आपको मिल जाएगी, आपकी टेबल में लिखी है। और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2/1, मतलब 2 होती है, मैंने 2/1 लिख दिया उसको, समझ गए। 1/√2 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके सॉल्व करो, √3 इसका एलसीएम आएगा, √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 में √3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। ठीक है, अब 1/√2 डिवाइडेड बाय, यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक काम करो, इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाओ और रेसिप्रोकल कर दो, तो ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे क्या आएगा 2 + 2 √3 में से भी 2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1 + √3। टर्म क्या बनी √3 अपॉन, देखो क्वेश्चन में वैल्यू रखकर यहां तक सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैलकुलेशन तो इसके बाद है। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 हुआ, और मैंने 1 + √3 में को अरेंज करके लिख दिया √3 + 1। ठीक है ना, पहले रूट की वैल्यू फिर विदाउट रूट की वैल्यू। अब ये यहां तक हो चुका है, बट ये जब तक डिनोमिनेटर का रैशनलाइज नहीं होगा तब तक करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इसको रैशनलाइज करने के दो तरह से रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम √3 + 1, अगर यहां है हम तो √3 - 1 का ऊपर और √3 - 1 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यही करते हैं। तो ऊपर हो गया 3 √3 - 1 और नीचे क्या आएगा 2√2। 9th क्लास में हमने किया था a + b a - b की आइडेंटिटी से,
√3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करो। ऊपर है 3 इन ब्रैकेट √3 -1 अपॉन में आप देखोगे तो 2√2 तो पहले चल रहा है, ब्रैकेट में √3 का स्क्वायर बनता है 3 -1 का स्क्वायर बनेगा 1। यहां तक स्टेप क्लियर हुई? आप यहां तक क्वेश्चन नोट करो। ऊपर हो गया 3 इन ब्रैकेट √3 -1, नीचे आ रहा है 2√2 इंटू 2। तो फाइनली क्या बना 3 इन ब्रैकेट √3 -1, ये 4√2। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे मुझे 1-2 स्टेप और करनी है, क्योंकि √2 को भी यहां से हटाना है हमें। नोट कर लीजिए इतना, फिर इसके आगे करता हूं। और कोई भी स्टेप प्रॉब्लम कर रही तो पूछना। कोई स्टेप अगर आप पूछना चाहते हो तो बता दिया करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी स्टेप काउंट करो, मैं भी काउंट कर लूंगा। बताना कि ऊपर से थर्ड स्टेप है, ऊपर से फिफ्थ स्टेप, या नीचे से सेकंड स्टेप, नीचे से थर्ड, जैसा भी बताना चाहो। जैसा पूछोगे तो बता दूंगा मैं। बहुत जल्दी हम इस क्लास को इस हफ्ते के बाद हो सकता है गूगल मीट पे ही करेंगे, जिससे कि आप जो क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हो। इस हफ्ते सोशल क्लास मैंने आज से मैं शुरू कर दूंगा। ये 3 दिन सबके लिए फ्री डेमो है, उसमें कोई भी आ सकता है, पढ़ सकता है। मैं व्हाट्सएप के अपने ग्रुप पे उसकी आईडी डाल दूंगा। 3 दिन तक कोई भी 8 बजे से लेके और करीब 9 से पहले, मतलब 8 से 9 के बीच में रहेगी क्लास, 8 बजे शुरू हो जाएगी। उसमें कोई भी आ सकता है 3 दिन के लिए, सबके लिए फ्री है। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें सिर्फ सोशल के लोग, सोशल के स्टूडेंट्स हैं वही रहेंगे, उनको ही केवल आईडी में सेंड करूंगा फिर बाद में। तो जो आना चाहे वो 3 दिन के लिए आ सकता है, ठीक है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया ना? अभी √2 बचा है, इसको भी रैशनलाइज करना है। तो 3 इन ब्रैकेट √3 -1 4√2। जब भी सिंगल टर्म होती है तो उसका उसी टर्म से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं। वही 9th क्लास की बात फिर से याद करो। तो √2 का 3 से मल्टीप्लाई, 3√2 √3 -1, और नीचे क्या हुआ, नीचे हो गया 4 इंटू √2 इंटू √2 2, 3√2 इन ब्रैकेट √3 -1 अपॉन 8। ठीक है, आंसर आ गया है। आप इतना भी लिखोगे तो आपको बिल्कुल सही है, बट जो पीछे बुक में आंसर दिया है उससे अभी ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने क्या किया है, उसको इसको भी सॉल्व किया है। आपके हिसाब से आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो वो वाला आंसर निकालते हैं, उसमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे √3 में तो आएगा 3√6, रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, -3√2, और क्या, एक मिनट कहीं गलती तो नहीं हुई है, चेक कर लो। और नीचे क्या है, 8। कुछ कहीं पर गलती हुई है हमसे, 3√2 सही है, √6, ये थर्ड पार्ट था ना, एक टर्म में कहीं पे गलती हो गई है, उसे चेक कर लेते हैं क्या गलती हुई है हमारी। नोट करो, देखते हैं जो भी होगा समझेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, क्योंकि पीछे आंसर मैच कर रहे हैं तो उसमें एक टर्म डिफरेंट आई है। चलो कल एक आध दो स्टेप है, उसे कल करेंगे, अभी आप नोट करो।
या 1 मिनट अभी मैं देख ही लेता हूँ, अभी टाइम भी है 2-3 मिनट अपने पास, उसमें कंप्लीट करते हैं इसको, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो उसमें मिट जाती सारी चीजें, ध्यान दिखाई नहीं देता कहाँ पे हम गलती हो चुकी है हमसे। ऊपर की स्टेप, चलो कल करते हैं इसको, ठीक है ना। कल इसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा बचा होगा, उसको देख लेते हैं, कहीं आप भी चेक करना कहीं गलती हुई होगी, उसको अपन सही कर लेंगे। ओके, चलिए, सोशल के लिए 8 बजे मिलते हैं।